बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सिविल 334 पेपर ए 2024 फर्स्ट एनुअल का जो पेपर है, बोर्ड का पेपर, उसका लोग क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 में से आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, हाइड्रोलिक्स का चैप्टर 9 नोचेस, नोच वाले चैप्टर में से ये सवाल आया कि अ रेक्टेंगुलर नोच, एक मुस्ततीली नोच है, इज डिस्चार्जिंग 300 लीटर पर सेकेंड वाटर के लिहाज। ठीक है ना, तो डाटा बाद में, पहले एक बार इसकी जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक हो गया। अंडर अ कांस्टेंट हेड ऑफ 30 सेंटीमीटर, इसका जो कांस्टेंट हेड है वो भी प्रोवाइड किया गया है। फाइंड द विड्थ, हमने इसकी विड्थ फाइंड करनी है ऑफ दिस नोच। ठीक हो गया। और जबकि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू भी हमें दी गई है। सबसे पहला काम, जैसे कि आपको पता है, हमने डाटा लिखना है। डाटा हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है अ रेक्टेंगुलर नोच इज डिस्चार्जिंग, तो इसका जो डिस्चार्ज है क्यू, वो 300 लीटर पर सेकेंड है। ठीक हो गया। इसका यूनिट चेंज करेंगे हम बाद में। उसके बाद लिखा हुआ है, क्योंकि मीटर क्यूब पर सेकेंड में होना चाहिए, क्यूमिक्स में होना चाहिए। कांस्टेंट हेड एच होता है, ये हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। कांस्टेंट हेड जो है 30 सेंटीमीटर, यूनिट भी हमारे पास मीटर्स में होने चाहिए। इस 30 सेंटीमीटर को भी मीटर में ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक्स भी क्यूबिक मीटर पर सेकंड में होता है। ये सारे यूनिट अभी चेंज कर। इसके साथ आपने इसकी विड्थ जो है ना बी, वो फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आपको दिया गया है यहाँ पे 0.60। ठीक हो गया। सही है। ये जो डाटा हमने इसके अंदर से अवेल्यूएट किया है, अब इस डाटे को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई इस तरह से करना है कि आपने ये 300 लीटर पर सेकंड को मीटर क्यूब बनाने के लिए 300 डिवाइड बाय 1000 कर देना है। तो ये आपके पास, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 300 डिवाइड बाय 1000 करने से 0.3 बनेगा। देखिएगा 0.30। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.30। और ये हमारे पास आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, जिस यूनिट को हम क्यूमिक्स कहते हैं। ठीक है जी, क्यूबिक इसी को बोला जाता है, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आ जाता है ये हमारे पास हेड। हेड 30 सेंटीमीटर है, आपने 30 डिवाइड बाय 100 करना है, क्योंकि एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 मिलीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 पे डिवाइड करेंगे, ये भी आपका 0.30 मीटर बन जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक हो गया जी, सारी चीज़ें आ गई हैं। अब बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि एक रेक्टेंगुलर नोच का फार्मूला क्या है। उसका फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू अंडर रूट 2G। ठीक है, और इंटू ये वो वाली B की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है, इंटू H की पावर हो जाएगी 3 डिवाइड बाई। सही है, ये वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। इसमें अब आप देखेंगे कौन कौन सी वैल्यूज़ मौजूद हैं। डिस्चार्ज हमारे पास मौजूद है, डिस्चार्ज है 0.30 मीटर क्यूब पर सेकेंड में, मीटर्स में है ना। तभी हमने, अगर हमारा डिस्चार्ज मीटर क्यूब में था, तब हमने जाके हेड को भी मीटर बनाया। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 3। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमारे पास 0.60 है, अंडर रूट 2। याद रखिएगा कि जी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है 9.81, इसकी कीमत यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 9.81। जी की कीमत आ गई। बी हमारे पास जो है वो अवेल्युएट करना है, हमने यही फाइंड करना है। और साथ हमारे पास जो एच की कीमत है, वो हेड हमारे पास 0.30 है, इसकी पावर भी 3/2 हमने अब सोल्व करनी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एक एक करके हम इन सारी वैल्यूज़ को सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे। चाहे तो आप सारे पहले लेफ्ट साइड के सोल्व कर लें और फिर राइट के नीचे डिवाइड कर लें, या फिर इनको अरेंज कर लें। ठीक है, तो वो हमारी अपनी मर्जी है, क्योंकि बी को हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.30 लिखा, ये 3 इधर हो रहा है डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये वाली सारी वैल्यू भी इसके नीचे आकर मल्टीप्लाई है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81 ये भी नीचे आ जाएगी। और ये सारी वैल्यू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी इधर डिवाइड हो जाती हैं। अगले स्टेप में ले आएंगे, अभी तक के लिए हम ये तीनों लेके गए हैं। और यहाँ पे है 0.30 की पावर
3/2 और साथ हमारे पास b मौजूद है। इनको यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मैंने इसलिए किया है ताकि कैलकुलेटर भी यहाँ पे अगर डिस्प्ले हो तो हमारी जगह डिस्टर्ब ना हो। बाकी हम यहाँ पे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप मर्जी चाहें इसको सोल्व कर लीजिएगा। सबसे पहला काम हमने यहाँ पे 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। ये 0 पॉइंट आपको पता है 9 हो जाएगा, सिंपल। क्या हो जाएगा 0.90 डिवाइड किया। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय ये सारी वैल्यूज़ को सोल्व करना है, तो आप लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81 इक्वल कर लें, ठीक है। एस टी का अपन पढ़ेंगे 19.62 आएगा। आपने स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करना है, साथ आंसर लिख के आपने इक्वल कर देना है। अब क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू पूरी सोल्व हो चुकी है, तो मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर नीचे 8.859, ठीक है। 8.859 इज इक्वल टू, अभी एक और काम यहाँ पे हो सकता है। अगर हम सारी वैल्यू को सोल्व करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख रहने देना है। आपने लिखना है 0.90 और डिवाइड कर दें आंसर के साथ जो प्रीवियस वैल्यू थी, तो ये आपको वैल्यू दे देगा 0.102 हो जाएगी, ठीक है। 0.102 हो गई इसकी वैल्यू। अब इस तरफ से हमने इस वैल्यू को सोल्व किया 0.3। या तो एक काम करें, आप इसको पहले पावर में ले लें, ये पावर प्रेस करें, तो लिख दें 0.30। इसकी जो पावर है ना वो आपने ब्रैकेट में लिखनी है, तो अगला बटन प्रेस कर दें, ऊपर चली जाएगी। यहाँ ब्रैकेट में लिखें 3/2, सही हो गया। ये पूरी वैल्यू सोल्व हो जाएगी, 0.164 आ जाएगी। 0.164 इंटू बी, यानी ये वाली वैल्यू अगले स्टेप में अब हम इसके नीचे डिवाइड कर रहे हैं 0.164, और ये बी ही हमने फाइंड करना था, जस्ट ये बी ही निकालना है हमने। तो आपने अब क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है इसको भी छोड़ दें, 0.102 ऊपर वाली वैल्यू लिख के डिवाइड बाय आंसर कर दें, तो ये 0.62 हमारे पास जो है वो मीटर में 0.62 मीटर, ये हमारे पास प्रेप की वैल्यू आ जाएगी। हो गया। आप अपने बुक की एग्जाम्पल नंबर 9.2 भी देख सकते हैं, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, जस्ट इसमें 0 पॉइंट मतलब 20 सेंटीमीटर की बजाय 30 सेंटीमीटर जो है वो हेड जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया है। अगर आपको लगता है किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्यूरी आपकी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर मेंशन कीजिए।